हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। हमारे फ्री फायर पर 3 अलग अलग तरीके के प्लेयर्स होते हैं। नंबर 1 जो बहुत ज्यादा हेडशॉट मारते हैं सिर्फ रेड नंबर्स के साथ, और दूसरा जो हेडशॉट तो मारते हैं पर साथ ही साथ बॉडी शॉट भी मारते हैं, और तीसरे प्लेयर के बारे में क्या ही बताऊं, मतलब भाई हैकर भी इसके सामने कुछ नहीं। साले तू हाँ मतलब हैकर थोड़े ही सिर्फ बॉडी शॉट ही मारते हैं। अरे नहीं नहीं, देख रहे हो रेड नंबर्स का तो नामो निशान नहीं। चाहे दूरबीन से देखो या माइक्रोस्कोप लगा के, फिर भी रेड नंबर्स दिखेगा नहीं। तो नंबर 1 प्लेयर्स की तरह सिर्फ रेड नंबर्स हेडशॉट मारने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला है बेस्ट सेटिंग्स यानी कि सेंसिटिविटी एंड फायर बटन की परफेक्ट साइज, दूसरा हेडशॉट मारने की रियल ट्रिक, और तीसरा बिना लैग करने वाली एक बेस्ट मोबाइल। तो इस वीडियो पर जानेंगे फास्ट, सुपर फास्ट, फास्ट से भी फास्ट, अल्ट्रा प्रो मैक्स फास्ट। अरे भाई फास्ट 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 10 गुना फास्ट हेडशॉट ट्रिक एंड सेटिंग्स। और हाँ, ये ट्रिक डिजर्ट ईगल, शॉटगन, यूएमपी यानी कि सारे गन्स पर वर्क करेगी। सो पहले बात करते हैं कुछ सेटिंग्स की। अब सिंपली सेंसिटिविटी पर आकर इसको 500 कर दो। क्या इसको 500 नहीं कर सकते? तो इसकी भी 2 सीक्रेट ट्रिक है। सिंपली अपने मोबाइल के सेटिंग पर चले आना, उसके बाद सिंपली डिस्प्ले पर क्लिक करो एंड यहाँ नीचे पर आने पर मिलता है टच सेंसिटिविटी। अब इसको सिंपली आप लोग ऑन कर लेना, जिससे आपके मोबाइल की सेंसिटिविटी पहले से ज्यादा रहेगी। और दूसरा तरीका है अपने DPI को इंक्रीज करना। मोबाइल के सेटिंग पर जाकर 60 से 80 तक DPI को इंक्रीज कर लेना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो होगी बेस्ट DPI पर, तो जल्दी से मेरा दबाओ सब्सक्राइब बटन। अब सेटिंग नंबर 2, सबसे पहले गेम के कस्टम HUD पर चले आओ एंड यहाँ पर आकर अपने कर्सर बटन के साइज को सबसे छोटा कर लो। आगे वीडियो पर बताता हूँ किस तरह से। ये आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा हेडशॉट मारने में। इससे जब भी आप लोग अपने फिंगर को हल्का सा भी इधर से उधर करोगे तो अपने कैरेक्टर को इजीली मूव कर सकोगे। और हाँ, फायर बटन की साइज को उतना रखना कि आप बिना देखे आसानी से प्रेस कर सको, जो आपके अंगूठे पर बिल्कुल सेट हो जाए। सो हेडशॉट ट्रिक से पहले आपको बता दूं कि 2 फिंगर कस्टम HUD को चेंज करके 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर का करना। ये आपको हेल्प करेगा फास्ट हेडशॉट मारने में, क्योंकि जब आप लोग अपने गेम के सेटिंग पर जाकर स्विच बटन या फिर क्विक रिलोड बटन को ऑन करो तो फायरिंग करने के बाद आप लोग इसको आसानी से इस फिंगर से प्रेस कर सकोगे। और आपको पता है कि फायरिंग करने के बाद अगर हम लोग स्विच बटन एंड रन बटन को प्रेस करते हैं तो हेडशॉट लगते हैं। सो अब बात करते हैं हेडशॉट ट्रिक की। तो सारे चीजों को आप लोग ध्यान से समझना। हम लोग फ्री फायर के सारे गन्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। नंबर 1 पे आता है रेंज 1 टैप गन्स, जिसमें हमने रखा है डिजर्ट ईगल, वुडपेकर, SKS जैसे सारे 1 टैप वाले गन्स को, जिसका यूज हम लोग मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज पर 1 टैप मारने के लिए करते हैं। नंबर 2 पे आता है ड्रैग हेडशॉट गन, जिस पर हमने रखा है UMP, MP40, AK47 और ऐसे सारे ड्रैग हेडशॉट वाले गन्स को। नंबर 3 पे आता है शॉर्ट गन्स यानी कि M10, 14, M1887 और स्पास 12 जैसे शॉर्ट गन। सो बात करते हैं रेंज 1 टैप गन्स के हेडशॉट ट्रिक की। ट्रिक नंबर 1, इन गन्स को लॉन्ग या फिर मिड रेंज पर यूज किया जाता है और एनिमी हमसे दूर रहने के कारण हमारा एम लॉक भी कम होता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा फास्ट ड्रैग नहीं करना, क्योंकि इससे आपका एम बंदे पर नहीं लॉक होता एंड बंदे को हेडशॉट भी नहीं लगता। तो रेंज ज्यादा होने पर अपने फायर बटन को एक परफेक्ट ड्रैग स्पीड पर ही ड्रैग करना चाहिए, यानी कि ना ज्यादा स्लो और ना ही ज्यादा फास्ट। और अगर वैसे 1 टैप गन्स रहे जिस पर स्कोप भी रहती है, तो बस स्कोप को ऑन एंड ऑफ करने पर आपका एम ऑटोमेटिक से बंदे पर सेट होगा और सिंपली ड्रैग करो, बंदे को हेडशॉट भी लग जाएगी। ट्रिक नंबर 2, तो रेंज 1 टैप गन्स पर फायरिंग करने से पहले अगर आप लोग कर्सर बटन का यूज करो और जैसे आप लोग फायरिंग को स्टार्ट करते हो कर्सर बटन को छोड़ देना और फायर बटन रोटेट होते ही आपको स्विच बटन या फिर क्विक रिलोड बटन के साथ रन बटन को प्रेस करना, यानी कि फायरिंग करने से पहले बस कर्सर बटन का यूज करो, आपके हेडशॉट बहुत ही अच्छे से लगेगी। और सिंपली आप लोग अपने इस फिंगर से अपने स्विच बटन या रिलोड बटन के साथ रन बटन को प्रेस करना। बैकग्राउंड पर आप लोग हैंड कैम के साथ देखो। एंड अब बात करते हैं ड्रैग हेडशॉट गन्स की। अब देखो, इन गन्स पर जब भी आप लोग ड्रैग करते हो तो आपका एम बंदे के बॉडी पर लॉक हो जाता है और कितना भी ज्यादा ट्राई कर लेते हैं ड्रैग करने की, लेकिन सिर्फ बॉडी शॉट ही लगती है। और ड्रैग को आसान बनाने के लिए आप लोग अपने फायर बटन को रोटेशन के साथ ड्रैग करना, क्योंकि रोटेशन ड्रैग 1 टैप के साथ आपको ड्रैग हेडशॉट में भी हेल्प करती है, लेकिन रोटेट करते हुए आपको स्ट्रेट ड्रैग भी करना है, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड पर देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि फायर बटन को ड्रैग करने के डायरेक्शन पर आपको कर्सर बटन को भी ड्रैग करना, यानी कि अगर बंदे राइट पर रन कर रहे हो तो आपको लेफ्ट टू राइट की ओर फायर बटन एंड कर्सर बटन को एक साथ ड्रैग करना, और अगर बंदे लेफ्ट के साइड पर रन करे तो फायर बटन एंड कर्सर बटन को भी उसी
साइड पर ड्रैग करना है, तभी जाकर आपके परफेक्ट हेडशॉट्स लगेंगे। अब बात करते हैं शॉटगन्स की। तो ट्रिक नंबर 1, अब देखो शॉटगन्स को हम लोग काफी क्लोज रेंज पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेंज को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि अगर बंदे दूर पर है तो सबसे पहले उसके सामने पर जाओ, उसके बाद उस पर फायरिंग करो। अच्छा। ट्रिक नंबर 2, देखो शॉर्ट रेंज पर हमारा एम लॉक बंदे के बॉडी पर काफी ज्यादा होती है, यानी कि अगर हम लोग सिंपली ड्रैग करते हैं तो हमारा एम बंदे के बॉडी पर लॉक हो जाती है और वन टैप हेडशॉट नहीं लगते। तो शॉर्ट रेंज पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एम, और इसीलिए आप लोगों को फायरिंग करने से पहले अपने एम को वाइट पर करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप लोग ड्रैग करो तो बंदे के बॉडी पर नहीं बल्कि बंदे के हेड पर लॉक हो। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको रोटेशन ड्रैग का ही यूज करना, क्योंकि शॉर्ट रेंज पर बहुत ज्यादा एम लॉक होती है, जिससे सिंपल ड्रैग करने पर बंदे को बॉडी शॉट ही लगती है। तो आपको रोटेशन ड्रैग तो करना है, बट बहुत ही फास्ट रोटेशन ड्रैग करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट करने पर आपका एम सीधा बंदे के हेड पर जाता है, बॉडी पर लॉक नहीं होती। और इस तरह से आप लोग सारे गन्स एंड हर रेंज पर आप लोग हेडशॉट मार सकोगे। और हाँ, सभी जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, वहाँ अच्छे अच्छे रील्स एंड फोटोज को अपलोड करता हूँ।